पढ़ाई का एक ऐसा मेथड जिसको अगर हम यूज़ करना शुरू करें तो फिर ऐसा होगा कि वो चीज़ हमें कभी भूलेगी नहीं। आज हम जिस मेथड को डिस्कस करेंगे वो है फ्लैश कार्ड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हन्नान और मैं न्यूरोसर्जरी के अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आज की वीडियो के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे फ्लैश कार्ड, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्लैश कार्ड है क्या चीज़, दूसरी कि फ्लैश कार्ड क्यों ज़रूरी है, तीसरी एक आइडियल फ्लैश कार्ड हम कैसे बना सकते हैं, और चौथी एक फ्लैश कार्ड या फ्लैश कार्ड मेथड यूज़ करने के क्या नुकसान हो सकते हैं। आपने सिंपल सा एक पीस ऑफ पेपर लेना है, उसकी एक साइड के ऊपर आपने क्वेश्चन लिखना है और दूसरी साइड पे ऊपर आपने आंसर लिखना है। तो जब अब आप उसको कहीं जाके रख देते हैं किसी बॉक्स के अंदर और कुछ देर के बाद आप उसे उठाते हैं, तो आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद आपने आंसर को अपने जहन के अंदर ही मुंह से दोहराना है, ताकि आपको पता चले कि आपको आता भी है या सिर्फ आपको लगता था कि आपको आ रहा है। अगर आप दोहरा लेते हैं तो इसका मतलब आपको चीज़ आती है, अगर आप दोहरा नहीं पाते तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपको नहीं आती। देखिए, फ्लैश कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक्टिव रिकॉल, जो कि आपको यूज़ करता है कि आपने किस तरह अपने माइंड से चीज़ें रिट्रीव करनी है। अब माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें दफन हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके दिमाग के अंदर, लेकिन जब तक आप उन्हें बाहर निकालेंगे नहीं, उनको बाहर बोलेंगे नहीं, उनको बाहर बताएंगे नहीं, तब तक आपके कभी भी एग्ज़ाम्स के अंदर मार्क्स नहीं आते, ना आप किसी को बता सकते हैं कि आपको एक चीज़ आती है। फ्लैश कार्ड्स क्या करते हैं, बेसिकली हमारे माइंड की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं कि किस तरह वो चीज़ें रिट्रीव कर सकता है। जो हमारे मेमोरी का एक पाथ बना होता है उसको पक्का कर रहे होते हैं, और जब हम बार बार वो चीज़ें बाहर निकाल के रखें तो नेक्स्ट टाइम हमें निकालने की कोशिश करते हैं तो और आसान हुई होती है। आइडियल फ्लैश कार्ड क्या होता है? एक तरफ सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखा हो, ये ना हो कि आपने मल्टीपल क्वेश्चंस लिखे हों और एक ही आपका क्लियर कट आंसर हो। दूसरी बात यह है कि जब आप फ्लैश कार्ड बना रहे हो ना, आपने उन्हें खुद लिखना है, अपने अल्फाज में लिखना है। तो उससे ये होता है कि आप असल में बुक को समराइज़ कर रहे होते हैं, आप खुद उससे एक्टिवली क्वेश्चन बना रहे होते हैं, उसके बाद एक्टिवली उसका आंसर दे रहे होते हैं। तो उससे ये होता है कि आपके माइंड के अंदर एक बड़ा अच्छा सा पाथ बन जाता है। तो बगैर किसी और अपने फ्रेंड से लेने की बजाय या उस किसी और जगह से कॉपी करने के लिए, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करने की बजाय आप अगर खुद बनाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप फ्लैश कार्ड को दोबारा जब आप यूज़ कर रहे हैं उसको दोहराने के टाइम, तो बजाय इसके कि अपने दिमाग के अंदर दोहराएं, कोशिश करें कि आपने उसको ऊंची आवाज़ में दोहराना है। उसकी वजह यह है कि हम सिर्फ अपने दिमाग में देखते हैं कि अच्छा इसका आंसर ये है और बस दिमाग में सोचा और बस आगे चल दिए, बजाय कि हमें पता ही है और उसको हम असल में नहीं दोहराते। लेकिन जब अपने मुंह से दोहराते हैं तो फिर आपको एक्चुअली जो है ना अपने मुंह से लफ्ज़ अदा करने पड़ते हैं, जो कि आपको अगर नहीं आता होगा तो आपको साफ पता चल जाएगा कि आपको नहीं आता। तो जब आप उसे दोहराते हैं तो आप असल में एक इल्यूजन से बच रहे होते हैं, आपको पता चल रहा होता है कि असल में नोइंग क्या है और एक फीलिंग ऑफ नोइंग क्या है। भाई, हमें फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, असल में हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो चीज़ें पता तभी हो सकती है जब आप उसको अपने एक्टिवली दोहराना है और अपने मुंह से दोहराना है। उसके अलावा एक आइडियल फ्लैश कार्ड होता है, वो फ्लैश कार्ड होता है जो बहुत लॉन्ग टर्म आपके पास पड़ा हो। मतलब यह है कि अगर आपने एग्ज़ाम से पहले ही, एग्ज़ाम की रात के दिन ही 200 फ्लैश कार्ड या 100 फ्लैश कार्ड बना दिया, उनका कोई फ़ायदा नहीं और कुछ अर्से बाद आपको भूल जाएंगे। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम जो है ना बस फ्लैश कार्ड बनाएं और उसके बाद जो है ना उनको साइड पे कर दें या उसको भूल जाएं। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि जब हमारा फ्लैश कार्ड बना हो उसके बाद हमारी इतनी दफ़ा रेपिटेशन हो जाए कि फिर वो हमारे माइंड के अंदर एक लंबा सा ट्रैक और उसका बेहतरीन से न्यूरॉन्स का ट्रैक बना, कि जब भी वो क्वेश्चन है तो वो न्यूरॉन्स फायर हो ना, ठक करके हमारे पास एक आंसर आया हो, हमें पता हो कि ये वाला हमारा आंसर है। इतनी दफ़ा आपने उसकी रेपिटेशन की होगी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विद स्पेस्ड रेपिटेशन, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। इसका मतलब ये है कि ये फ्लैश कार्ड्स का मेथड सबसे बेहतरीन तब यूज़ हो सकता है जब आपका एग्ज़ाम काफ़ी दूर हो, यानी कि स्टार्ट ऑफ योर एकेडमिक ईयर। अगर आप अभी एफएससी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं फ्लैश कार्ड के मेथड को। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है तो फ्लैश कार्ड अगर आपने यूज़ कर भी लिए तो आपको उसी तरह रिटेन नहीं रहेंगे और ना, और फिर गड़बड़ होगी, फिर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होंगे। सबसे पहली जो फ्लैश कार्ड के अंदर बुरी बात है कि ये जो है ना कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को एज सच जो है ना उस तरह उसमें हेल्प आउट नहीं करता जिस तरह जो है ना एक और स्टडी का मेथड जो है ना वो हेल्प आउट कर सकता है। कि बाज़ ये होता है कि हम एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बना के लिख देते हैं और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं और एक बहुत ही कम्प्लेक्स सा हमने आंसर लिखा होता है, तो दोनों कम्प्लेक्स क्वेश्चन और कम्प्लेक्स आंसर दोनों ठीक नहीं है। फ्लैश कार्ड सिंपल होने चाहिए, सिंपल सी बात उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे कि हमारे फिजिक्स है जिसके अंदर एक बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन, अगर आपने एक लंबे से न्यूमेरिकल को लिख दिया और उसके बाद एक लंबा सा आंसर लिख दिया, तो ये एक वर्स्ट फ्लैश कार्ड की एग्जाम्पल है। उसके बजाय सिंपल अगर आप एक फार्मूला, अगर आप उसे बना दें कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी या व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मोमेंटम, और उसके बाद अपना फ्लैश कार्ड बनाएंगे तो वो
बेहतर होगा, बजाय इसके कि आपने मोमेंटम की एक न्यूमेरिकल लिख दिया और मोमेंटम का पूरा न्यूमेरिकल का आंसर लिखे, तो वो बेहतर नहीं होगा। इसी तरह केमिस्ट्री का अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन लिख देंगे या प्रॉपर बेसिक कॉन्सेप्ट लिख देंगे तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप पूरे के पूरे जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू कर दें। इसी तरह बायोलॉजी के अंदर अगर आप किंगडम एनिमेलिया, किंगडम जो प्लांट है उनकी जो है ना कुछ जो है वो डिटेल्स याद कर रहे होंगे, तो वो डिटेल्स आपको याद हो सकती हैं, लेकिन इसके बजाय कि अगर आप वहाँ कोई कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं तो वो उसमें इतनी ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं है। जो कॉन्सेप्चुअल मेथड है उसके लिए कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो है फेयरमैन टेक्निक। क्योंकि फ्लैश कार्ड के अंदर जो है ना हम बेसिकली बात को तो हम रूट मेमोराइजेशन की तरफ, यानी कि हम रट्टे की तरफ चल जाते हैं। आपने रट्टा नहीं लगाना, चीज़ों को समझ के पढ़ना है, पहले चीज़ों को समझना है फिर आपने फ्लैश कार्ड बनाना है। अगर आपने बगैर समझे फ्लैश कार्ड बनाया तो फिर वो एक रट्टा हो जाएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये ऐसा ही है जैसे सिंपल सा आपको सिर्फ एक धागा नजर आ रहा है, आपको पूरा का पूरा कपड़ा नजर नहीं आ रहा होगा। फ्लैश कार्ड बहुत बोरिंग होते हैं, सिंपल सी बात है, कागज़ का पीस उठाया हुआ उसको देख रहे हैं और ना उसमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आनी है, आपने पहले इन्फॉर्मेशन याद की थी, अब आप बोरिंग से काम से लगे हुए हैं, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा, तो ये बहुत ही बोरिंग होता है। फ्लैश कार्ड्स के अंदर आपस में आपने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को आपस में इंटरकनेक्ट कराना है तो उसके लिए आपको एक अलहदा फ्लैश कार्ड बनाना पड़ता है। और फ्लैश कार्ड्स जो है ना वो इंटरकनेक्शन के लिए इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन यह है कि फ्लैश कार्ड्स की मेमोराइजेशन और उसकी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। नुकसान ये भी है कि फ़्लैश कार्ड नीड्स टाइम। अगर आपने एग्ज़ाम से पहले ही फ़्लैश कार्ड बनाए हैं जस्ट, तो उसके बाद आपने उनको प्रॉपरली जो है ना रिपीट या रिवाइज़ नहीं किया तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको एग्ज़ाम से पहले जो है ना आपको बनाने पड़ेंगे फ़्लैश कार्ड, और वो काफ़ी देर बनाने पड़ेंगे अगर आपने उनको जो है ना उनका सही बेनिफिट लेना है। फ़्लैश कार्ड को सिर्फ कभी भी अपना सिर्फ एक स्टडी मेथड मत बनाएं। ऐसा ना हो कि आपने पूरी की पूरी बुक्स के फ्लैश कार्ड बनाए, ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा फ्लैश कार्ड्स बनाए हो। फ्लैश कार्ड ओवरलोड जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। फ्लैश कार्ड सिर्फ और सिर्फ एडिंग टूल है, इसके साथ आपने और स्टडी मेथड यूज़ करना है, जैसे कि नोट्स बनाना हो सकता है, जैसे कि आपने कोई फेमन टेक्निक, मुख्तलिफ टेक्निक को आपस में मिला के अपनी एक आइडियल टेक्निक बनानी है। फ्लैश कार्ड को यूजली उन चीज़ों के लिए यूज़ करें जैसे कि मेमोराइजेशन के लिए, जैसे कि मैं बताता हूँ कि हमारी बायोकेमिस्ट्री या एनाटमी के लिए एमबीबीएस के अंदर फ्लैश कार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि फार्मूलाज याद करने के लिए बहुत अच्छे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो आपने इन्हें अपना सोल मेथड यूज़ नहीं करना, लेकिन इनको यूज़ ज़रूर करना कि उनके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। जो ऐप्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं फ्लैश कार्ड बनाने के लिए, अगर आप इनटू द जो है ना पूरा पेपर लिखने के और वो लिखने के नहीं हैं तो आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो मेथड है उसमें हम अंकी यूज़ कर सकते हैं, जो है ना मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अंकी को, और इसके अलावा जो है ना गूगल शीट्स यूज़ कर सकते हैं आप एज अ फ्लैश कार्ड। इसके अलावा क्रैम यूज़ कर सकते हैं, एक वेबसाइट है। अगर आप सिंपलिसिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो सिंपल सा क्या रखें कि अपने कागज़ है उसके ऊपर फ्लैश कार्ड बनाने हैं, 2 डब्बे खरीदें, उन एक डब्बे में वो कार्ड रखना शुरू करें जो आपको आते हैं, एक डब्बे में वो कार्ड रखना शुरू करें जो आपको नहीं आते, उन कार्ड को फ्रीक्वेंटली रिवाइज करें जो आपको नहीं आते, और अगर आपको एक कार्ड आना शुरू हो गया तो उसको उस डब्बे में ट्रांसफ़र करें जिस जगह आपको ऑलरेडी वो वाले कार्ड्स पड़े हुए हैं जो कार्ड्स आपको आते हैं। अपने मेथड्स को ना, स्टडी मेथड को यूज़ करना शुरू करें, मुख्तलिफ मेथड्स को कंबाइन करना शुरू करें। एक खाना तभी अच्छा बनता है जब आपने मुख्तलिफ उसके अंदर आइटम्स डाले हों। एक सिंपल सा अगर कढ़ाई भी हो, अगर हमने बनानी हो तो सिंपल से 1-2 मसालों से बन तो जाएगी लेकिन वो बड़ी बंद मज़ाइका होगी। लेकिन अगर आप मुख्तलिफ मसालों का यूज़ करेंगे, मुख्तलिफ तरीके से उसको यूज़ करेंगे, मुख्तलिफ जो है तो तभी एक जो है ना मास्टर कढ़ाई बनेगी। तो आपने उसी तरह मास्टर स्टूडेंट बनने के लिए आपके लिए ज़रूरी है मुख्तलिफ टेक्निक्स को अपनाएं। किसी टेक्निक को नो मत करें, उसको यूज़ करके देखें कि क्या वो आपके फ़ायदे के लिए क्या आपको फ़ायदे के लिए नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।